और रॉयल्टी एक ऐसा शब्द है जो याद आते ही जो है ना, जब मैंने पहली बार इस शब्द को सुना था आरसीएम बिजनेस के माध्यम से, वैसे तो थोड़ी बहुत जानकारी थी कि रॉयल्टी जैसी कोई चीज होती है, लेकिन कभी भरोसा नहीं होता था कि ऐसी रॉयल्टी टाइप का भी कोई जानवर या कोई चिड़िया कोई ऐसा होता होगा कि रॉयल्टी लोगों को आती है कि आप काम ऐसा कुछ करें कि आप उसके बाद बाई चांस आपका घूमने का मन है या जो भी है, उसके बाद आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जी सकें। क्योंकि आदमी पैसे तो कमा लेता है, लेकिन उसके साथ में टाइम की फ्रीडम नहीं मिलती है, उसको समय की आजादी नहीं मिलती है। कोठारी जी का आपने ऑडियो सुना होगा, उसमें वो उदाहरण देते हैं कि लाला लाखों कमाता है, लेकिन क्या उसके पैसों के साथ साथ, व्यापार के साथ साथ उसका समय भी बढ़ता जाता है? नहीं बढ़ता, उसका समय नहीं बढ़ता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस जो आपको सुविधा देता है वो ये देता है कि यहाँ आपके पैसे तो बढ़ते चले जाते हैं, उसके साथ समय भी बढ़ता है, क्योंकि आपका यहाँ पे टीम बनता है। आरसीएम पाठशाला का सबसे पहला एपिसोड आप सबने जरूर देखा होगा, उसमें यही ग्राफ बना के दिखाया गया है कि आपका जो टाइम आप इसमें लगाते हो, ये ग्राफ भी उसमें समझाया गया है, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं कि आप का जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस के अंदर शुरू के अंदर आपको समय ज्यादा लगाना पड़ता है। आप खूब सारा समय लगाते हो, फिर आपको थोड़ा सा इनकम आता है। ये समय होता है, यहाँ से इतना समय लगता है और यहाँ से इतना थोड़ा सा पैसा आता है, ये लाइन है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो, आपका समय कम होता है, पैसा बढ़ जाता है। ये पैसा है, ये समय है। सर थोड़ा चमकारा तो इस पे ना। अच्छा, इसके ऊपर हाँ बल्ब की रोशनी नहीं आ रही है क्या? ये बोर्ड को बहुत दिनों बाद मैंने यूज किया है। चलो देखते हैं। तो ये ग्राफ जो है वो क्या कहता है कि आपको यहाँ इस तरफ से जब आप समय बढ़ाते चले जाते हो, ये फिर पैसा आता है। फिर यहाँ जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जाओगे, यहाँ समय बहुत थोड़ा लगेगा और यहाँ पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाता है। मतलब समय और पैसे का जो ये अदरवाइज जो चूहा दौड़ है वो हमारी वैसे कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप धीरे धीरे करके ही सही इस तरह का सिस्टम जनरेट कर सकते हैं जहां से आपको पैसा ज्यादा आएगा, समय आपको कम लगाना पड़ेगा। तो एक सेकंड में चाहूंगा मैं थोड़ा सा ये जो मार्कर है इसकी रीफिलिंग कर लेता हूँ साथ साथ में, जब तक आप गणपत जी कंटिन्यू रखें बातचीत को एक बार 1 मिनट के लिए। जी सर, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप सभी सुन चुके हैं कि जैसे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम का लीडर आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसके पास समय और बढ़ता चला जाता है। आम मार्केट की बात करें हम, अगर किसी की एक फैक्ट्री है, अगर वो एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री बनाना चाहता है, तो जैसे ही 2 फैक्ट्री बनाएगा तो वो समय उसके पास और घट जाएगा। पैसा तो बढ़ जाएगा उसके पास आना, लेकिन समय घट जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे जैसे हमारे नीचे नेटवर्क बनता चला जाता है, वैसे वैसे हमारा समय बढ़ता चला जाता है। और बहुत जल्द एक ऐसा समय आ जाता है जब हम अगर कुछ काम कम भी करते हैं तब भी हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है। तो रॉयल्टी का मतलब होता है एक बार काम करो, बार बार पैसा आए। और रॉयल्टी आप सभी जानते हैं भारत में 3 लोगों को मिलती है, साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर। किसी वैज्ञानिक ने बल्ब बनाया था, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जब भी बल्ब बिकता है उसके घर पैसा जाता है। तो सर हमारे बीच में आ चुके हैं। जी जी। तो रॉयल्टी की परिभाषा हम बहुत अच्छी तरह से आज के समय में समझते हैं और बीच बीच में हमारे मीटिंग्स में डिस्कस होता है। बट अब ये हर फील्ड की रॉयल्टी लेके आने की, हर फील्ड में रॉयल्टी हासिल करने के कुछ फिक्स फार्मूले हैं, बिल्कुल सटीक है। जैसे 2 और 2 आपने सुना होगा, 2 और 2 कितना होता है सर? 4। 5 होता है क्या? नहीं होता ना। 2 और 2 हमेशा 4 होता है। लेकिन अगर आपको 5 का आंकड़ा चाहिए
तो 2 और 2 नहीं चलेगा, 2 और 3 मिलाना पड़ेगा। 2 और 3 कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 2 और 3 से 5 बनता है, और 5 और 5 से 10 बनता है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं जी 2 और 3 से 10 बनना चाहिए, क्या बनेगा? नहीं बन सकता ना। हर चीज का एक सटीक फार्मूला है, बिल्कुल सीधी सी बात है। बिल्कुल, मैं अगर आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बातें ना कहूं तो हर चीज का एक सिद्धांत होता है। जैसे कि कोई भी चीज इस धरती के ऊपर गुरुत्वाकर्षण के नियम पे काम करती है। आप इस पेन को यहां से छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा, स्वभाव है। आप पेन को गिराओ, आप इस डस्टर को गिराओ, आप इस रुमाल को गिराओ, कुछ भी आप यहां से छोड़ोगे ये नीचे गिरेगा। आप इसको धरती के किसी कोने पे लेके जाएंगे, नियम नहीं बदलता है। तो ऐसे ही रॉयल्टी हासिल करने के भी कुछ नियम है। जैसे कि सिंगर को रॉयल्टी हासिल करनी है, कोई सिंगर है गाना गाता है, तो उसको रॉयल्टी हासिल करने का क्या नियम? नियम सिंपल है, उसको रियाज करना पड़ेगा, उसको सुर अच्छा बनाना पड़ेगा, और उसके गाने, उसके सॉन्ग्स जो है लोगों को पसंद आने चाहिए। राइटर को क्या करना पड़ेगा रॉयल्टी हासिल करने के लिए? रॉयल्टी हासिल करने के लिए राइटर, लेखक, किताब उसको लिखनी पड़ेगी, तो किताब चलेगी तो उसको रॉयल्टी आ जाएगी। आरसीएम बिजनेस में हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अक्सर एक धारणा जरूर होती है हमारे माइंड में कि रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, लेकिन वो रॉयल्टी का फार्मूला क्या है, उसको कैसे हासिल किया जा सकता है? जब तक वो गणित हमें कैलकुलेटर के ऊपर अपने जबानी तौर पे अपने दिमाग के अंदर हमेशा फीड नहीं हो जाता, तब तक उसकी मतलब आप जब तक हमें रास्ता ही नहीं पता है कि वहां तक जाना कैसे है, तो उस वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो उस रॉयल्टी को हासिल करने का एक फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है। हो सकता है आप जानते हो, लेकिन मैं उसको याद दिलाना चाहूंगा आपको, कहीं हम भूल ना जाए। ये है आप यहाँ से इस गोले को देख रहे होंगे, ये दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है जी, दिख रहा है। ये आप है, आप यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं, ये आप है। और ये रॉयल्टी अचीवर हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले, आप अगर मैं 8% रॉयल्टी की बात करता हूँ, 8%, जिसको स्टार प्लेटिनम बोलते हैं, सबसे बड़ी रॉयल्टी। क्योंकि मुझे जब आरसीएम का प्लान दिखाया गया था तो मुझे 8% रॉयल्टी, स्टार प्लेटिनम का ही प्लान दिखाया गया था, और डायरेक्ट 8% रॉयल्टी ही आई थी। बीच वाली गोल्ड, स्टार, गोल्ड, प्लेटिनम का कोई पिन नहीं आया था, क्योंकि जैसा आपको फीड किया जाता है आप वैसा ही एक्ट करते हो। तो स्टार प्लेटिनम के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आपका बिजनेस कितना होना चाहिए सर? 7 लाख। 7 लाख, यही है ना? 3.5 लाख एक तरफ और 3.5 लाख एक तरफ। यहाँ पे आपका 3.5 लाख, 3.5 लाख यहाँ, 3.5 लाख यहाँ। अब आप कहोगे ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे जानकारी है कि 3.5 लाख हो जाता है, लेकिन इस जानकारी के साथ साथ ये पता होना ज्यादा जरूरी है कि ये 3.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम करेगा कौन? 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम जिसका होता है, उसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति फिर लीडरशिप अचीवर होता है। ये आदमी लीडरशिप अचीवर होना चाहिए। स्टार पिन, स्टार पिन। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक व्यक्ति चाहिए जिसकी लीडरशिप करवाई जा सके। अब ये लीडरशिप के लिए उसका जो बिजनेस है, उसका बिजनेस 3.5 लाख का होना चाहिए। 1 लाख के अंदर उसका कम से कम 70,000, और दूसरी लाख के अंदर कम से कम उसका 70 में से कितना गया सर? 2,80,000। ठीक है सर? जी सर, बात क्लियर है? बिल्कुल। तो 2,80,000 और 70,000 वाला एक आदमी हमें तैयार करना है, हमें उसके ऊपर काम करना है, वो ढूंढना है कि लीडरशिप किसको बनाए। क्योंकि अगर हम सीधे सीधे ये सोचेंगे मेरी रॉयल्टी आ जाए, वो नहीं आती सर। यही जो बारीक लाइन है, मैं आपको वो आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमें पैटर्न को समझना। हमें 2 और 3 को मिला के 10 नहीं बना सकते। 2 + 3 कभी भी 10 नहीं हो सकते। 10 के लिए आपको 5 + 5 करना पड़ेगा, तब 10 बनेंगे। अब ये लीडरशिप आपके सामने आ गया। अब इस लीडरशिप के नीचे आपको एक व्यक्ति और चाहिए। ये कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई चीजें। मैं आपको बिल्कुल सब सरल शब्दों में आज ये रॉयल्टी हासिल करने का तरीका बताऊंगा, जहां से आपकी रॉयल्टी आने वाली है। अब यहाँ पे आपको एक तो लीडरशिप चाहिए, इसके नीचे एक विनर चाहिए, इसके नीचे फिर एक आपको रनर चाहिए, फिर इसके नीचे एक ईगल, फिर इसके नीचे एक ओपनर, फिर इसके नीचे एक स्टार्टर, फिर इसके नीचे एक बिगिनर। इसी तरह से यहाँ पे आपको एक लीडरशिप, उसके बाद एक विनर,
उसके बाद एक रनर, उसके बाद एक ईगल, फिर उसके बाद एक ओपनर, उसके बाद एक स्टार्टर और उसके बाद एक बिगिनर। अब ये जब तक आपका ग्राफ आपके कॉपी में, आपकी डायरी में, आपके दिमाग में, आपके दिलो जान में, आपकी बातों में नहीं होगा, और अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ पे लीडरशिप कौन करने वाला है, किसकी मैं लीडरशिप करवाऊं, और दूसरी एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जितने भी ये लोग होंगे, ये अगर आप ये ढूंढे कि ये लीडरशिप कर लेगा, करेगा कोई नहीं सर, ये ध्यान रखिएगा, करेगा कोई नहीं। ये जिम्मेवारी जो व्यक्ति ले लेगा वो रॉयल्टी अचीवर हो जाएगा। ये जिम्मेवारी जो व्यक्ति ले लेगा कि मुझे अपनी डाउनलाइन में, सबसे पहले तो आपको अपनी टीम का ग्राफ बनाना है। आप 1-to-1 अपनी अपलाइन के साथ में, सुप्रिया जी के साथ में टाइम लें, गणपत जी के साथ टाइम लें और उनके साथ बैठ के अपना ग्राफ डिजाइन करें कि मेरा ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में इतने लोग हैं, और नीचे से लेके ऊपर तक 1 2 3 4 5 6 7 लोग आपको कम से कम इधर ढूंढने हैं और 7 लोग आपको कम से कम इधर ढूंढने। ये 14 लोग सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए, पहचान कीजिए उनकी कि वो कौन है जिनके साथ आप आने वाले 2 महीने बाद जब रॉयल्टी चाहते हैं, या 4 महीने बाद चाहते हैं, या 6 महीने बाद चाहते हैं, तो कौन वो लोग हैं जिनके साथ आप काम करेंगे। जब तक हमें उन लोगों की पहचान नहीं होगी हम काम नहीं कर पाएंगे। लास्ट एपिसोड में, लास्ट मीटिंग में शायद मैंने गोल के ऊपर बात की थी कि लक्ष्य जब तक नहीं होता है हमारा, हमें पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाते। इसीलिए रॉयल्टी एक शब्द बन के रह जाता है, उसको गणित के रूप में हमें समझना होगा। गणित के रूप में समझेंगे तो उसको करने के अपने को रास्ते मिल जाएंगे। तो पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें रॉयल्टी अचीवर बनना है, तो हमें यहाँ पे 7 ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनके साथ मिलके हमें अगले 6 महीने, आपको 6 महीने बाद रॉयल्टी चाहिए, किसी को मार्च में चाहिए, तो मार्च तक हमने उन लोगों के साथ उनके टारगेट पूरे करवाने पे काम करना है। आपको अपने टारगेट की टेंशन नहीं लेनी है कि मेरी रॉयल्टी होगी कि नहीं होगी, मैं कैसे करूं, नहीं। वो जब तक हमारे दिमाग में ये है कि मुझे मेरी रॉयल्टी करनी है, वो नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे के टारगेट के लिए काम करते हो, आप उसका टारगेट पूरा करवा देते हो। ये आपने भी देखा, ये आपके अंदर है कैपेसिटी, आपके अंदर है ये ताकत। तो जब आप दूसरे के ऊपर फोकस करते हो तो आप काम वैसे भी ज्यादा करते हो, क्योंकि अपना लालच खत्म हो जाता है। तो आप ये ढूंढे कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है सोहन लाल, एक उदाहरण के तौर पे मैं रखूं, ये सोहन है। अब इस सोहन की आपने लीडरशिप क्वालिफाई करवानी है। अब सोहन की लीडरशिप कैसे क्वालिफाई होगी, वो तब होगी जब इसके एक ग्रुप में 2,80,000, दूसरे ग्रुप के अंदर 70,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। अब इसके सेकंड ग्रुप में आप ढूंढे कि यहाँ पे एक व्यक्ति ओपनर कौन हो सकता है, क्योंकि ओपनर होगा तभी तो 70,000 होगा ना उसका ग्रुप का बिजनेस। तो यहाँ पे आपको इस व्यक्ति का भी फिर ग्राफ के ऊपर ध्यान रखनी होगी। ये सोहन का लीडरशिप करने के लिए क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी। पहली चीज, इधर एक जो है इसका ओपनर चाहिए, इसके डाउनलाइन के अंदर अब यहाँ पे एक व्यक्ति रनर चाहिए, रनर, विनर की पिन पे कौन बनेगा। अब इस विनर के साथ भी आप थोड़ा सा कांटेक्ट रखें कि इसकी टीम कहाँ पे है, ये कैसे काम करता है, इसके साथ जाके काम करना है, इसके साथ एक्टिविटी करनी है, इसके साथ प्लान कितने दिखाने, इसका स्टेशन कहाँ पे है। तो इसकी विनर के ऊपर जब आप काम करेंगे तो इसको भी हेल्प हो रही है। तो विनर के बाद यहाँ पे फिर नीचे एक रनर है, फिर नीचे एक ईगल है, फिर ओपनर, स्टार्टर और फिर बिगिनर है। मतलब कहने का सिंपल सा भाव क्या है कि हमें इन 14 लोगों के बिजनेस पर दिन रात न केवल नजर रखनी है, इनको दिन रात हेल्प करनी है कि इनका ये टारगेट पूरा हो जाए। और इनके लिए क्या क्या किया जा सकता है वो रणनीतियां आपको बनानी होंगी। वो सारी की सारी एक्सरसाइज कॉपी पेन के ऊपर हर व्यक्ति का 14 के 14 लोगों का आपके पास कॉन्टेक्ट जो है हॉट लिस्ट में रहे। इनके साथ इनके बिजनेस किस किस एरियाज के अंदर है, ये किन गांवों में काम करते हैं, किन सिटीज में ये लोग काम करते हैं, उनके डाउनलाइन में कौन लोग, उनके साथ आपको अटैचमेंट, उनके साथ आपको संपर्क बनाना पड़ेगा। जब आप उनकी यहाँ जो लीडरशिप जिसकी क्वालिफाई करवाने वाले हैं, इस व्यक्ति की पूरी टीम के बारे में आपको जब तक जानकारी नहीं होती तब तक रॉयल्टी सिर्फ एक ख्याल है। और इसीलिए अक्सर हम चूक जाते हैं कि सर हो क्यों नहीं रहा। वो हो इसलिए नहीं रहा कि मैथमेटिक्स का जो फार्मूला है वो हमें पता नहीं था शायद।
शायद आज से पहले मेरी भी, मैं आपको कहना चाहूंगा, शायद मैंने भी जिक्र नहीं किया कभी इस तरह से, इस तरीके से बिजनेस को डिजाइन करना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप बिजनेस को डिजाइन करेंगे तो आपकी रॉयल्टी आएगी। और सबसे मजबूत कड़ी, सबसे अहम कड़ी क्या रहेगी आपके लिए, कि यहाँ जो व्यक्ति है ये बिगनर कौन बनने वाला है, इसके ऊपर ये व्यक्ति जो है स्टार्टर कौन बनने वाला है, फिर ये ओपनर कौन बनने वाला है। कई बार यहाँ पे बिगनर एक बार बनता है, फिर उसके बाद वो बिजनेस वहां बिगनर से खत्म होके ये बिगनर की बजाय बिगनर ये रह जाता है ना 3 महीने बाद जिसको होना चाहिए था ईगल, वो बिगनर रह जाता है, इसका 20,000 रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हमें करना है और ऐसा ना होने देना है। इस व्यक्ति को तो, जिसका बिजनेस आज 5-10 हजार है, इसको तो ईगल तक लेके जाना है। और यहाँ नीचे 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 जाते जाते यहाँ पे बिगनर को हमें तैयार करना है। तो एक बिगनर आपको तैयार करना है, फिर स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर और फिर लीडरशिप। तो ये जितनी भी आपकी टीम है, आपके डाउनलाइन में हो सकता है फर्स्ट लेग की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आपके डाउनलाइन में 300 लोग। क्या आप उन 300 के 300 लोगों से कांटेक्ट में है? क्या आप उनमें से 300 में से कम 7 लोगों को छांट लिया है कि मैं इन 7 लोगों के टारगेट्स के ऊपर दिन रात एक कर दूंगा? क्या मैं इन 7 लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा? क्या मैं इन 7 लोगों के लिए जीने और कहते ना जीने और मरने के वादे कर लूंगा? ये जब जहां जैसे कहेंगे, जूम पे कहेंगे, फिजिकल मीटिंग के लिए कहेंगे, हर जगह मैं तैयार रहूंगा। इस तरह का कमिटमेंट जिस दिन आप कर लेते हैं तो रॉयल्टी आज के टाइम में 23 महीने जो मुझे लग गए थे, 23 महीने का काम नहीं है, ये 2.5 महीने का काम है। ये 2.5 महीने का काम, क्योंकि जब तक हम अपने गोल के में अंदर उलझे रहेंगे हमारा गोल पूरा नहीं होता। जब हम दूसरों के गोल पे काम करना शुरू करेंगे हमारा गोल चुटकियों में पूरा हो जाता है। और फिर लोग, आप तो काम कर ही रहे हैं, फिर जो आपकी डाउनलाइन है, जिस आदमी के लिए आप रनर के लिए दौड़ रहे हैं, जिसके लिए आप ईगल के लिए दौड़ रहे हैं, वो आपसे 4 गुना ज्यादा एनर्जी से दौड़ेगा क्योंकि उसको पता है कि आप उसके लिए दौड़ रहे हैं। जब आप उसके लिए दौड़ रहे हैं तो वो आपके लिए दौड़ेगा, फिर वो अपने लिए भी दौड़ेगा, उसकी एनर्जी 4 गुना हो जाती है। अक्सर सिचुएशन कहाँ गड़बड़ हो जाती है? सिचुएशन जहां गड़बड़ हो जाती है जहां पे हम केवल इन लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा कर ले। मेरे शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती कहां होती है? जब हम केवल इन लोगों से, कुछ लोगों से उम्मीद कर लेते हैं कि ये ऐसा कर लेंगे, या उनको बोल देते हैं कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। ऐसा बोलने से नहीं होगा सर। अब ये टारगेट इनका नहीं है। ये जो बिगनर जिसको होना है डीप डाउन में, ये जो स्टार्टर जिसको होना है, ओपनर जिसको होना है, ये ईगल जिसको होना है, ये रनर जिसको होना है, ये विनर जिसको होना है, ये लीडरशिप जिसको होना है, अब ये जिम्मेवारी इनकी नहीं है, ये जिम्मेवारी इस व्यक्ति की है, हमारी है कि हमने इनकी ये पिन लेके आनी है। उसके लिए हम इनके साथ इनकी लिस्ट बनाएं, जमीन आसमान एक करें, इनके घरों में मीटिंग कितनी करें, कितने जगहों पे जाके प्लान दिखाएं, कितनी नई ज्वाइनिंग लगाएं, कितने नए लोगों को सेमिनार में लेके जाना है, इन लोगों को कौन सी ट्रेनिंग्स के अंदर बैठाना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये 7 लोग यहाँ से जो आपने चुने हैं, 7 लोग यहाँ से जो आप चुने हैं, 14 जो लोग आपने चुने हैं, इसके लिए ये इस मीटिंग में या कल की मीटिंग में या परसों की मीटिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज आपको चेक करनी है। अब इस व्यक्ति को लीडरशिप जाना है, तो यहाँ पे आपने इसका टारगेट लिया लीडरशिप का, और यहाँ पे एक ओपनर चाहिए 70,000 का बिजनेस। अब इस ओपनर के लिए भी तो यहाँ पे कम से कम भी 5-6 लोग चाहिए, जो कि एक आदमी जो है इसमें स्टार्टर करेगा, एक आदमी बिगनर करेगा, एक आदमी 70,000 का करेगा। तो क्या यहाँ से 3 लोग आ रहे हैं इसके, ये भी चेक करना पड़ेगा हमेशा। और इसकी जिम्मेवारी लेके भी इसकी सेकेंड लाइन के अंदर घुस के इसके ये 3 लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे? क्योंकि रॉयल्टी किसको करनी है? रॉयल्टी आपको करनी है, इसको नहीं करनी। इसको जल्दी नहीं है अभी, आपको जल्दी। तो आपको अगर रॉयल्टी करनी है तो आपको इसके बी ग्रुप में फोन कॉल करने होंगे कि सर मीटिंग शुरू होने वाली है, 7:50 का टाइम पूरा होने वाला है, आप आइए मीटिंग में। ऐसा नहीं सोच सकते कि ये जो आदमी है ये फोन कर लेगा खुद ही, हमने तो इसको कर दिया और ये इससे आगे कर लेगा, ये इससे आगे कर लेगा। ऐसा कभी होता नहीं है। क्या आपने देखा ऐसे होता है? नहीं होता है ना, नहीं होता है ऐसा, ऐसा कभी नहीं होता है।
मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, आपको कुछ साथी जो है गणपत जी ने भी शायद देखा होगा, मेरे घर पे जब मैं जींद में रहता था, मेरे घर में हमेशा एक ऐसा बोर्ड रहता था, आज भी रहता है, उस टाइम भी रहता था। उस बोर्ड के ऊपर कम से कम जो है, यहाँ अभी मैंने आपको 14 बताए, 15 लोगों के नाम यहाँ रहते थे और 15 लोगों के नाम यहाँ रहते थे। और मेरे बिल्कुल सामने फ्रंट में जहां मैं सोता, बेडरूम के बिल्कुल सामने, और वो 15 के 15 लोगों के ऊपर मेरी नजर है। दिन में एक बार नहीं, दिन में 4 बार नहीं, दिन में दसियों बार मैं उनसे संपर्क करता था। किसको कहाँ मीटिंग चाहिए उसके साथ मीटिंग करने जाता था, किसको कहाँ कौन सी ट्रेनिंग में लेके जाना है वो सारा डाटा कॉपी पेन के ऊपर, मतलब सारी चीजें कैलकुलेशन के हिसाब से, गणना के हिसाब से, गणित के हिसाब से जिस दिन आप करना शुरू कर देते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपकी टेंशन कम हो जाती है और आपको परमानेंट रॉयल्टी आती है। क्यों? और कमाल की बात मैं आपको बताता हूं कि ये एक्सरसाइज जो है अगर आपने एक बार कर ली इस पैटर्न से, इसी तरह से, ये मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप का चार्ट बना के दिखाया है, इसी तरीके से आपने अपने सेकंड ग्रुप का भी चार्ट प्रिपेयर करना है। सेकंड ग्रुप के अंदर भी अपने को यहाँ पे एक लीडरशिप, फिर विनर, रनर, ईगल, ओपनर, स्टार्टर और बिगिनर। इसी तरह से यहाँ पे भी ये जो लीडरशिप अचीव करेगा, इसके यहाँ पे जो 70,000 करने वाला है, ओपनर करने वाला है, इसके डाउन लाइन के अंदर स्टार्टर और बिगिनर कौन करने वाला है, ये 3 लोग आपकी संपर्क में होने चाहिए। फिर ये विनर जो करने वाला है, यहाँ पे इसका जो बिजनेस है, इस बिजनेस को 50,000 60,000 तक ले जाने वाला कौन व्यक्ति है, 3 लोग कौन होंगे जो कि इस टारगेट को पूरा करने वाले हैं। जब आप इस एंगल से काम करेंगे तो ये एक बार किया हुआ काम, मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा भारी भरकम लगाओ कि किस तरह इतना सारा, अगर हम सब कुछ हम ही करेंगे तो फिर हमारी अपलाइन क्या करेगी, वो क्या करेगा, फिर लोग क्या करेंगे। मैं आप जरा ध्यान से सुनिए इस बात। ये एक्सरसाइज अगर आपने अगले 6 महीने इन लोगों के साथ की, ये जो आपने 7 लोगों को यहाँ पे चुना है, इस तरह यहां 7 लोग इधर आपने चुने हैं, 7 लोग इधर चुने हैं, इनके अंदर सेकंड ग्रुप वाले अलग हैं, इसके अलावा 7 तो आपके बेसिक लीडर हैं, 14 लीडर तो आपके बेसिक है, ये तो होने ही होने चाहिए। इनको आपने चुना और इनके ग्राफ डिजाइन किए और इनके बिजनेस के ऊपर 2400 घंटे आपने नजर रखी और इनको जितनी ज्यादा हेल्प हो मिल सकती है उससे ज्यादा हेल्प की। कहते ना, उम्मीद से ज्यादा और ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल। जब आप थक गए हैं तो भी आपने उनके लिए जाके एक प्लान ज्यादा दिखाया, एक मीटिंग ज्यादा की, इनको मीटिंगों में लेके आए, तो होगा क्या, आप 1 साल तक जब इन लोगों के साथ ऐसे कमर तोड़ मेहनत करेंगे 1 साल तक, तो ये 14 के 14 लोग अगले 1 साल के अंदर अपनी अपनी रॉयल्टी हासिल कर लेंगे। ये 14 के 14 लोग अगले 1 साल में अपनी अपनी रॉयल्टी हासिल कर लेंगे। अब 1 साल में आप अकेले रॉयल्टी अचीवर बन रहे हो, आप 1 साल में बन रहे हो या 6 महीने में बन रहे हो, वो अपने टारगेट के हिसाब से। एग्जाम्पल, मैं नए आदमी के लिए बात कर रहा हूं कि बिल्कुल नया, आपको 1 साल लगा रॉयल्टी अचीवर बनने में, लेकिन अगले 1 साल के अंदर आपकी डाउनलाइन में 14 रॉयल्टी अचीवर है सर, 14 रॉयल्टी अचीवर, 14 में से 2-4 छूट भी जाएंगे, 10 रॉयल्टी अचीवर आपके डाउनलाइन के अंदर है और आपका बिजनेस जो है एक एमरल्ड के लेवल पे चला जाता है, एक एमरल्ड के लेवल पे। ये जो शुरुआती स्टेज में की गई मेहनत है, यही आगे चल के जिंदगी भर काम आती है। जिस रॉयल्टी के बारे में अभी गणपत जी आपसे बात कर रहे थे कि मैं जिस कंसेप्ट पे मैंने स्टार्टिंग किया था, मेरा ड्रीम था कि मैं 5 साल मेहनत करूं, उसके बाद मैं अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीऊं। उस ड्रीम को पूरा करने का अगर कोई एक सूत्र था, वो ये था। मुझे 23 महीने लगे रॉयल्टी और टेक्निकल बनने में, लेकिन अगले 23 महीने में 15 रॉयल्टी अचीवर थे, 15 रॉयल्टी अचीवर थे। और अब तो मुझे भी नहीं है पता होता कि कितने सारे रॉयल्टी अचीवर बनते चले जाते हैं। मुझे तो बाद में कई बार सूचना मिलती है कि वो उसने भी रॉयल्टी क्वालिफाई कर लिया, उसने भी लीडरशिप क्वालिफाई किया। लेकिन आज भी काम क्या कर रही है, कौन सी अदृश्य ताकत काम कर रही है? वो ताकत काम नहीं कर रही, वो ताकत ये काम कर रही है कि इन 15 लोगों के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई, इन 15 लोगों के लिए दिन रात जिया,
इन 15 लोगों के लिए दिन रात एक किया था, ना दिन देखा था, ना रात देखी थी, ना धूप देखी थी, ना बारिश देखी थी। जिस दिन आप ऐसा अपनी डाउनलाइन के अंदर ऐसे 10-15 लोगों को छांट लेते हैं और उनके लिए, और ध्यान रखिएगा सर, एक चीज कई बार जो है बहुत बारीक होती है जिसका हमें पता भी नहीं लगता। आदरणीय टीसी छाबड़ा जी की एक टेप है, मेक योर ऑब्जेक्टिव डिवाइन। कभी कभी आपको अगर थकान हो कि बिजनेस क्या है कैसे, तो उसको सुन लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बिजनेस क्या है। तो मेक योर ऑब्जेक्टिव डिवाइन में टीसी जी बोलते हैं, कई बार टीसी जी ने बताया कि कई बार हमें काम करते करते एक अहंकार आ जाता, बारीक सी चीज है, उसको हम पकड़ नहीं पाते। तो यहाँ जब हम इनके साथ काम करेंगे तो दिमाग में एक ख्याल बिल्कुल नहीं आने देना कि मैं काम करूंगा और इनको पैसे आएंगे। ये अहंकार है। ऐसा चीज अगर आप माइंड में आ भी गया तो तुरंत निकाल देना। आपने आप अपने बिजनेस के लिए काम करेंगे, मैंने अपनी रॉयल्टी के लिए काम किया, इनके लिए करना पड़ा, ये करना पड़ता है। इसके लिए इनके ऊपर कोई उपकार नहीं किया मैंने कि मैंने इनका भविष्य बना दिया, नहीं, मैं अपने लिए लगा हुआ था। लेकिन वो होता उल्टे तरीके से, इनका करना पड़ेगा जब मेरा अपना खुद हो। आप यहाँ पे किसी को लीडरशिप बनाएंगे तो आप रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे, लेकिन ये इसके ऊपर उपकार नहीं है। इसको लीडरशिप बना दिया, इसके घर में 25,000 आते, नो, हम अपने लिए कर रहे हैं, यहाँ अपने लिए, ना ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं ना नीचे वाले, कर तो हम अपने लिए रहे हैं, लेकिन इसका किए बिना ये नहीं होता है। ये बहुत बारीक बात है, शायद मैं समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा, मुझे भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इतनी बात कहाँ तक जो है आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे जिन लोगों के साथ आप काम करेंगे, इनको कभी ये एहसास नहीं करवाना है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, वो तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ऑटोमेटिक ही उनको पता लग जाता है कि हम कितना कर रहे हैं और कितना सिर्फ बोल रहे हैं। जैसे जैसे उनकी पिन बदलती चली जाएगी वैसे वैसे ऑटोमेटिकली वो अपना चार्ज ले लेंगे। दूसरी बात, एक आप लोगों को एक और कई साथियों को लगता है कि लोग काम नहीं करते, लोग खुद काम नहीं करते। एक्चुअली लोग करना चाहते हैं, हम उनके टारगेट सेट करके उनके साथ खुद काम करेंगे तो वो करेंगे। हम सिर्फ बोल के काम करवाना चाहेंगे तो वो नहीं करते हैं सर, बोल के नहीं करता है कोई भी काम। पंडित जी भी कहते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को बोल के सिखाने का जो तरीका है वो दुनिया में सबसे खराब तरीका है, करके दिखाना। अब एक आदमी का आप यहाँ पे टारगेट जब लेते हैं कि लीडरशिप क्वालिफाई करनी है, तो जब आप उसके साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके नीचे भी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, तो ये लोग ऑटोमेटिकली इनको दिखता है कि करना क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बातचीत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बीच बीच में और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। आज के लिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूं कि आपको रॉयल्टी चाहिए, वो 2 महीने में चाहिए, 6 महीने में चाहिए, या जब मर्जी चाहिए। फार्मूला बड़ा सिंपल है कि आपको यहाँ 7 आदमी ढूंढने पड़ेंगे, यहाँ 7 आदमी ढूंढने हैं, और इन लोगों के टारगेट सेट करके इनके टारगेट पूरा करवाइए तो आपका टारगेट रॉयल्टी का ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा दिन रात। उसमें और दूसरे तरीके सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों, किसी से पूछो वही बता देगा कि 10 डायमंड क्लब बना लो, 50 ये बना लो। ये सारी चीजें अलंकार हैं, वो आपको पता है, वो तो आपकी अपलाइन आपको मैं भी कई बार बताता हूँ, याद दिलाते, लेकिन सूत्र ये है, जब तक हम इसको, ये 14 आदमी हमारी पकड़ में नहीं है, हमारे डायरेक्ट फोकस में नहीं है, हमें पता नहीं है इनका बिजनेस कहाँ है, ये काम कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनके ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, सारा डाटा हमारे पास नहीं है, 2400 घंटे नहीं है, तब तक वो सारी चीजें अलंकार हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मेरे पास जो भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन था मैंने आपसे शेयर किया। फ्यूचर की मीटिंग में और इस तरह की मीटिंग्स जारी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओवर टू गणपत जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और ये तो बहुत ही जबरदस्त फार्मूला दिया सर आपने, और मेरे हिसाब से आपने हमें भी नहीं दिया ये, और बहुत ही जबरदस्त फार्मूला। और ये बोर्ड की बात की है ना सर ने, तो ये बोर्ड मैंने देखा है सर, ये बोर्ड होता था सर का, उसके ऊपर नाम लिखे होते थे, और उसमें मैंने अपना नाम भी देखा था। तो जिनको इन्होंने चुना, आज वो मनमर्जी की इनकम ले रहे हैं, अपना चेक खुद लिखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर आप सभी को सभी के लिए दुआ करें कि जितने 40-41 लोग बैठे हैं, हम सभी रॉयल्टी टेक्निकल कर पाए। और सर के लिए एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे पास 2-3 मिनट का समय बचा हुआ है। मैं अनम्यूट करता हूं।
आपको ऑप्शन देता हूँ अनम्यूट करने का।